हेलो बच्चों, ये है डुअल नेचर का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में बच्चे हम बात करेंगे फोटो करंट की। स्टार्ट इससे करते हैं, फोटो करंट से। देखो इसमें हुआ क्या बच्चे, हम एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक एक्सपेरिमेंट किया गया वैक्यूम चैम्बर में। ओके, ये एक वैक्यूम चैम्बर है। यहां पे बच्चे एक कैथोड रखा हमने, ठीक है ना, और यहां पे एनोड। फाइन। और इनको एक बैटरी से बच्चे कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है ना। बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हुआ क्या बच्चे, कैथोड को एमिटर भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। एनोड को हम रिसीवर बोलेंगे या कलेक्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये रिसीव करेगा। ओके, तो इसमें हुआ क्या बच्चे, जब आप यहां पे रेडिएशंस मारोगे तो होगा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे कैथोड से, और वो किसकी तरफ भागेंगे यार, दे विल रन टुवर्ड्स एनोड। और आप देखोगे एक सर्किट कंप्लीट हो सकता है यहां पे, और करंट फ्लो होगा। ओके, करंट विल फ्लो, ठीक है ना बच्चे। इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिलीज होंगे, भागेंगे टुवर्ड्स एनोड। एनोड में भागे, ये आपका सर्किट कंप्लीट हुआ, तो करंट हो सकता है यहां पे फ्लो। फाइन। तो यहां पे बच्चे बात करेंगे क्या, स्पेस चार्ज की। आप देखेंगे यार, आप एक इंटेंसिटी या एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मार रहे हो, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे पर सेकेंड। तो यहां पे इस रीजन में यार कुछ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहां पे इस रीजन में जो कैथोड और एनोड के बीच का रीजन है, क्या वहां पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो जाएगा, क्योंकि देयर आर इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रीजन। एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना, बहुत सारे होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जो कैथोड से एमिट हो रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं। इज इट फाइन। सो इसी चार्ज को बच्चे, जो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है इन बिटवीन कैथोड एंड एनोड, उसको वो हम बोलते हैं स्पेस चार्ज। वी कॉल इट स्पेस चार्ज, ठीक है ना। अब बच्चे होगा क्या धीरे धीरे यार, अब होगा क्या, मान लो यार इस रीजन में अब नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना भाई। ये आपका कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है ना। अब इस साइड इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल रहे हैं, इस साइड इकट्ठा हो रहे हैं। अब ये वाला स्पेस जो है, ये वाला जो एरिया है बच्चे, यहां ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा यहां पे एक्यूमुलेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है ना। तो अब जो बच्चे कुछ देर के बाद यहां से अब रेज ऑफ लाइट पड़ रही हैं, फिर से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा यहां से। जो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो बाद में एमिट हो रहे हैं, क्या इनको डिफिकल्टी फेस होगी एनोड तक पहुंचने के लिए, दे विल फेस सम डिफिकल्टी, क्योंकि यार रिपल्शन होगी इनकी, ठीक है ना, क्योंकि इनकी क्या होगी, रिपल्शन होगी। फाइन। अब इसमें हम क्या करते हैं, मान लो बच्चे हम करेंगे, व्हाट विल डू, आप इसमें एनोड को आप पॉजिटिव चार्ज दे दो और कैथोड को नेगेटिव चार्ज दे दो। ओके, तो इससे होगा क्या बच्चे, अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये एनोड, तो ये क्या करेगा यार, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे यहां से यार, ठीक है ना। तो आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चे, अब अगर आप एनोड का पॉजिटिव वो बढ़ा रहे हो पोटेंशियल, ठीक है ना, आप यहां पे बच्चे जो वेरिएबल बैटरी है इसका पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, एनोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा एनोड, ठीक है ना। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका क्या होगा बच्चे, जो ये फोटो करंट है वो बढ़ेगा। अब ये फोटो करंट बच्चे क्या है, वही जो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट एक लाइक सर्किट कंप्लीट हो रहा है ना, ठीक है ना, और उसकी वजह से करंट फ्लो होगा बच्चे, उसी को हम बोलते हैं फोटो करंट। आप अब एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, पॉजिटिव पोटेंशियल, धीरे धीरे क्या होगा, आपका करंट बढ़ेगा। ये बच्चे आई है यहां पे करंट, ठीक है ना, ठीक है ना। आप देखे हुए करंट धीरे धीरे क्या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। और आप बच्चे एक टाइम तक क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर करंट आपका सेचुरेशन लेवल रीच कर जाता है। ये सेचुरेशन लेवल क्यों रीच करेगा, देखो आप पॉजिटिव टर्मिनल आपने लाइक पॉजिटिव पोटेंशियल जो एनोड पे दिया, बढ़ाया बढ़ाया, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसकी तरफ इकट्ठे होंगे बच्चे। बट एक मूवमेंट ऐसा आएगा, देयर विल बी अ मूवमेंट व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड will reach anode,
भाई मान लो आप एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की रेडिएशन दे रहे हो, इंटेंसिटी की, मान लो यार यहाँ पे आपके 100 इलेक्ट्रॉन्स, जो ये कैथोड है ये एनोड है, मान लो रेडिएशन पड़ रही है, यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड रिलीज हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है। अब बच्चे आपने एनोड का पोटेंशियल इतना बढ़ा दिया कि ये 100 के 100 क्या होंगे, सारे पहुंच जाएंगे यहाँ पे उस पोटेंशियल पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा। अब मान लो आपने ये हुआ आपका, मान लो एक लेटर से 50 वोल्ट पर सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इसके बाद आप 60 वोल्ट भी कर दोगे एनोड का पोटेंशियल, उससे क्या होगा भाई, जो 100 के 100 पर सेकंड रिलीज हो रहे हैं वो तो यहाँ पहुंच ही रहे हैं। अब उसके बाद आप कितना ही बढ़ा दो, करंट नहीं बढ़ेगा ना। करंट तो किसकी वजह से बढ़ता है भाई, जितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं करंट बढ़ता जाएगा। अब सैचुरेशन लेवल आ चुका है ना, जितने भी यहाँ पे कैथोड पे एमिट हो रहे हैं ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ रेडिएशन, वो सारे आपके एनोड तक पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका यार इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे ही नहीं भाई, मैक्सिमम रीच हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स भी कहेंगे भाई अब कितना है, हम सारे आ चुके हैं, अब आप और पोटेंशियल क्यों बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। सो एक बच्चे एक लाइक पीक आता है, उसके बाद आप पोटेंशियल कितना ही बढ़ा लो, आपके इलेक्ट्रॉन्स और नहीं अट्रैक्ट होंगे एनोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लिमिटेड है ना जो एमिट हो रहे हैं कैथोड से, ठीक है ना। उस मोमेंट पर बच्चे जो आपका करंट होगा उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। यार वो सैचुरेशन वैल्यू अपनी रीच कर चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करोगे, और करंट आपका नहीं बढ़ सकता, ठीक है ना। इसके बाद आपका और करंट नहीं बढ़ सकता। आई होप सैचुरेशन करंट का मतलब आपको समझ में आ गया। फोटो करंट का मतलब समझ में आ गया। फोटो मतलब बच्चे वही फोटॉन्स की वजह से है ना, फोटॉन्स पड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लास्ट वीडियो में भी किया था। अब ये बच्चे कैथोड की तरफ भागेंगे, अगर आप कैथोड को पॉजिटिव दोगे तो और ज्यादा भागेंगे, ठीक है ना, अट्रैक्ट होंगे एनोड की तरफ, पॉजिटिव बढ़ाते जाओ और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दे विल रीच द एनोड, सर्किट कंप्लीट होगा, करंट बढ़ रहा है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं एनोड की तरफ। बट एक मूवमेंट ऐसा आएगा यार, आप कितना ही पोटेंशियल बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन्स तो पर सेकंड मान लो एक फिक्स हो रहे हैं ना एमिट, वो सारे पहुंच चुके हैं, जो भी एमिट हो रहे हैं वो पहुंच रहे हैं। उसके बाद आप कितना ही पोटेंशियल बढ़ा दो, उस पोटेंशियल के बाद कितना ही बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही पहुंचने जो मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद आपका करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चे सैचुरेशन करंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में बच्चे एनोड को अगर हम नेगेटिव वो दे दें पोटेंशियल, ठीक है ना, एनोड पे बच्चे हम नेगेटिव पोटेंशियल दे दें, मतलब ये नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और कैथोड को आप कर दो पॉजिटिव से। अब क्या होगा यार, अब आपने एनोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो व्हाट विल हैपन, एनोड है नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, अब वो एनोड उनको क्या करेगा, एनोड क्या करेगा बच्चे, इट विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है ना। आप देख लो ना, कैथोड पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पे तो फोर्स इधर लगेगी ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक टाइप से उनका डी एक्सेलरेशन हो रहा है, एक टाइप से अब इलेक्ट्रॉन्स पे उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगी है बच्चे, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो आप अब नेगेटिव बढ़ाते जाओ एनोड पर, तो क्या होगा आपका, कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे यार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्स हो रहे हैं, ठीक है ना, रिपेल हो रहे हैं भाई। अब आपके ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ही नहीं, मान लो वही वाली बात है, जैसे मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं यहां पे पर सेकंड, वही समझाने वाली बात है यार, कोई एक्चुअल में 100 नहीं होते। अब मान लो आपको यार आप नेगेटिव बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, मान लो एक मूवमेंट पर 50 पहुंचेंगे आपके एनोड तक, फिर और बढ़ाओगे नेगेटिव 40 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे आपके एनोड तक, और नेगेटिव बढ़ाओ 30 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, ठीक है ना, कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे ना, क्योंकि अब रिपल्जन हो रही है, फाइन। तो आप देखोगे आपका जो अब कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं ना एनोड पे, तो आपका जो अभी वो जो करंट है वो क्या होता जाएगा, फोटो करंट क्या होगा, जो इस सर्किट में करंट है उसी को फोटो करंट बोलते हैं, वो कम होता जाएगा, ठीक है ना, वो कम होता जाएगा यार, ठीक है ना। और बच्चे एक मूवमेंट ऐसा आएगा जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा। आपने इतना नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया यार, इलेक्ट्रॉन्स पे इतनी लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगी है कि यार एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू रीच द एनोड, ठीक है ना। और उस पोटेंशियल को बच्चे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको, ये बच्चे वो वाला पोटेंशियल है, इसको V0 से डिपेंड करते हैं, जो आपने एनोड को दिया है
और जिस पोटेंशियल के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन आपका एनोड तक नहीं पहुंचा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, वी कैन से, at which not a single electron reaches your anode, and at that moment your photo current is zero. ठीक है ना, फोटो करंट हुआ ही नहीं भाई, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा है आपका एनोड तक, सर्किट में आपका करंट कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बच्चे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है ना, अब बच्चे अगर ग्राफ कंप्लीट करें हम, ठीक है ना, ये मान लो यहाँ पे आई है आपका फोटो करंट, यहां पे है ये, इस एक्सिस पे मान लेते हैं एनोड पोटेंशियल। इस एक्सिस पे एनोड पोटेंशियल, ओके, जो एनोड पे पोटेंशियल दे रखा है। अब बच्चे देखो, जब एनोड पे आपने वो पहला वाला केस था, जब पॉजिटिव दिया, जब एनोड पे पॉजिटिव था और पॉजिटिव बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, करंट बढ़ रहा था, अभी बताया था मैंने, और एक टाइम पे कितना ही पोटेंशियल बढ़ा लो आपका क्या हो जाएगा, सैचुरेशन करंट, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड तक पहुंच रहे थे। फिर आपने क्या किया, अगर एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया तो लेफ्ट साइड जाएंगे ना, यहाँ पे क्या होगा, अब नेगेटिव देते जाओ, नेगेटिव और बढ़ाओ, नेगेटिव बढ़ाओ, करंट कम होता जा रहा है, करंट कम होता जा रहा है, एक मोमेंट ऐसा आएगा बच्चे, क्या होगा, करंट आपका जीरो हो गया। ये जो पोटेंशियल होता है ना, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल पर देख रहे हो नेगेटिव है बच्चे, एक्स एक्सिस को नेगेटिव साइड से देख रहे हैं ना, या इस साइड, इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पोटेंशियल नेगेटिव है नोड पे, तो आपने नेगेटिव देख रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, एक मोमेंट ऐसा आएगा, पॉइंट है जहां पे आपका क्या हो जाएगा, फोटो करंट विल बी जीरो, योर फोटो करंट विल बी जीरो। आई होप दिस इज क्लियर, दिस ग्राफ इज क्लियर। अब बात होगी यार, इसको इक्वेशन में कैसे लिखे हैं आपको, फोटो करंट को, ठीक है ना, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को, क्या इक्वेशन बनेगी। अब आप मुझे बताओ यार, यहीं पे ही जो इलेक्ट्रॉन निकला है बच्चे कैथोड से, अभी जो वैक्यूम ट्यूब बनाई, वो एक काइनेटिक एनर्जी मैक्स से निकला है। मैं यहाँ पे मैं दोबारा बना देता हूँ, ये कैथोड है, ये एनोड है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी के मैक्स लेके निकला है, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन याद करो, ठीक है ना, वो एक काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा। अब होगा क्या बच्चे, मान लो आपने एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है ना, वी नॉट, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यार ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जस्ट यहां तक पहुंच नहीं पाएगा ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एनोड तक जस्ट पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल वेयर फोटो करंट ऑलमोस्ट बिकम जीरो, इलेक्ट्रॉन ये वाला आपका यहां तक जस्ट पहुंच नहीं पा रहा है। इसका मतलब बच्चे ये जो पोटेंशियल है ये काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाह रहा है, ये जो पोटेंशियल है ये इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, वर्क। और आपको पता है बच्चे, किसी भी चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस रखोगे ना, एक क्यू चार्ज है उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस रखो, डीवी के अक्रॉस, तो इस पे वर्क कितना होता है, क्यू डीवी, ठीक है ना। वर्क ऑन अ चार्ज इज लाइक ड्यू टू सम पोटेंशियल डिफरेंस। या देखो, अगर इसको पॉजिटिव के अक्रॉस रखोगे मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, नेगेटिव के अक्रॉस रखोगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी। तो जब भी किसी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस रखते हो तो उस पे वर्क कितना होता है, क्यू डीवी, डीवी है पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके अक्रॉस रखा है। अब मुझे बताना, इनिशियल कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके निकला है, के मैक्स, और इसके अगेंस्ट वर्क कितना हुआ है बच्चा, वो वर्क क्या हो गया, इसी काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दिया ना उस वर्क ने, भाई ये जो पोटेंशियल है उसको धकेल रहा है ना उल्टी डायरेक्शन में, तो ये जो वर्क हुआ है बच्चे ये काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट हुआ है, काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दिया, इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट यहां जाके क्या हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, ठीक है ना। तो वर्क हुआ है वो क्या हो गया बच्चे, सारा काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट गया, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स को बोल सकते हैं, जो इनिशियल लेके निकला था, वर्क ने उसको रोक दिया, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दिया, और वर्क कितना हुआ है, क्यू इंटू वी नॉट बोल सकते हैं, डीवी पोटेंशियल डिफरेंस, एनोड और कैथोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी नॉट का, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और क्यू की जगह हम ई बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, ई बोल सकते हैं, स्मॉल ई कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। बच्चे एक इलेक्ट्रॉन पे कई बार बच्चे बोल देते हैं कि 1 कूलम चार्ज होता है, दैट विल बी रॉन्ग। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। यहां से आप देखोगे वी नॉट कितना आएगा, अगर आपको वी नॉट का फॉर्मूला निकालना है, के ई मैक्स अपॉन ई, फाइन। अब यार आप देखेंगे इसमें आइंस्टाइन की अगर इक्वेशन पे आए हम बच्चे, क्या होता है, हमें पता है कि के ई मैक्स कितना होता है,
एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन, ये लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था हमने, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यार यहां पे केई मैक्स की जगह, या आप हाँ यहां पे देखो यार वी नॉट है केई मैक्स अपॉन ई, ठीक है। अब इसमें बच्चे केई मैक्स की ये वाली जो वैल्यू है आइंस्टाइन की जो इक्वेशंस है वो इसमें आप पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, तो क्या होगा वी नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स की जगह आप क्या लिखेंगे ई माइनस फाइव और अपॉन में ई स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसको स्प्लिट करें अगर तो कितना होगा ई अपॉन ई माइनस फाइव अपॉन ई। ओके फाइन, अब आगे, अब ई की जगह आप क्या लिख सकते हैं यार, ये वी नॉट, ई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी कितनी होती है एच सी बाई लैम्बडा। ओके, नीचे ई था माइनस फाइव अपॉन ई। कूल, ये इक्वेशन है बच्चे पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये किसको लिंक करता है वर्क फंक्शन और लैम्बडा इंसिडेंट रेडिएशन का, ठीक है ना। सो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, और एज यूजुअल यार ग्राफ्स तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, आपका ग्राफ देखो ऐसे बनेगा बच्चे, अगर इस इक्वेशन को देखें, इस एक्सिस पर है आपका वी नॉट, वाई एक्सिस पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पर बना रहे हैं वन बाय लैम्बडा, तो ग्राफ किसका बना रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वन बाय लैम्बडा का, ठीक है ना। तो आप देखेंगे बच्चे ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने किया था, वी नॉट की जगह अगर वाई रखो क्योंकि वाई एक्सिस पे है ना, और वन बाय लैम्बडा की जगह एक्स रखे तो एच सी बाय ई ये एक्स हो जाएगा और ये माइनस ये हो जाएगा सम कांस्टेंट। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, याद करो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी डैश, माइनस होता है नीचे से स्टार्ट होगा ना, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होती है, तो यहां पे x का कोफिशिएंट है एच सी बाई ई। तो देखो अब क्या होगा, ये ऐसे जाएगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और ये जो बच्चे स्लोप होगा इस ग्राफ का आपको स्लोप कितना होगा एच सी बाई ई वाई। आप इस इक्वेशन देखो, वन बाय लैम्बडा का आपका वन बाय लैम्बडा का कोफिशिएंट क्या है एच सी बाई ई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। वन बाय लैम्बडा को एक्स मानोगे तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप देता है। 11th मैथ्स में होगा यार, ये ध्यान रखो, थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए जो मेडिकल वाले भी हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वन बाय लैम्बडा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। और आप देखोगे यार वी नॉट किस पे डिपेंड करेगा यार, वी नॉट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। आप इक्वेशन पे जाओ, देखो वी नॉट की ये इक्वेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो एक तो यार वो डिपेंड करेगा इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है, हाँ या ना, लैम्बडा पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है वर्क फंक्शन पे, जो मेटल सरफेस है उसका वर्क फंक्शन कितना है, ठीक है ना। बाकी तो यार देखो ई एच और ये ई सी ये सब कांस्टेंट होते हैं, तो आपका जो वी नॉट है, ठीक है ना, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इन दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, लैम्बडा एंड फाइव, ठीक है ना। लैम्बडा है इंसिडेंट रेडिएशन का, है ना, जो कैथोड पे गिर रही है, अगर उसकी आप वेवलेंथ चेंज करोगे आप देखोगे क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपका क्या होगा डिफर करेगा, ठीक है ना। अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो आप चेंज कर रहे हो तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा, ठीक है ना। कई बच्चे कहते हैं सर ये तो सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, नहीं, सरफेस की प्रॉपर्टी फाई है, हाँ उस पर डिपेंड करेगा, बट साथ साथ जो इंसिडेंट रेडिएशन गिर रही है उसकी प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा आपका जो इस एक्सपेरिमेंट का, ये जो वैक्यूम चैम्बर में जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है। इट विल डिपेंड अपॉन बोथ दीज फैक्टर्स, इट विल डिपेंड अपॉन बोथ दीज फैक्टर्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये ग्राफ यार इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अब ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है ना, इसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ा दें, ये जो कैथोड पे भाई रेडिएशन गिरी, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, भागा एनोड की तरफ, अगर ये जो रेडिएशन गिर रही है कैथोड पर, ठीक है ना, उसकी अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दो, ठीक है ना, तो होगा क्या बच्चे, देखो इंटेंसिटी का बच्चे इंटेंसिटी बढ़ाओगे ना
तो क्या होगा, जो पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा एमिट होंगे, आपके ज्यादा फोटॉन्स एमिट होंगे। नंबर ऑफ मान सकते हैं फोटॉन्स जो गिर रहे हैं वो ज्यादा होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा एमिट होंगे यार। हाँ है ना भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ, बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे बच्चे, जो एमिट हुए हैं बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट होंगे तो आपका फोटो करंट भी क्या होगा, फोटो करंट बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, इंटेंसिटी बढ़ाने से आप देखोगे जो आपके इस एक्सपेरिमेंट में जो फोटो करंट है ना, ठीक है ना, वो भी बढ़ेगा यार। बट एक चीज याद रखना, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इंटेंसिटी से फोटॉन्स की एनर्जी, जो इन ये जो फोटॉन्स है जो रेडिएशन में, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ती है। वो तो एच सी बाई लैम्डा है, वो लैम्डा पे डिपेंड होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे बच्चे इंटेंसिटी में बहुत अच्छा खासा कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं होना है। इंटेंसिटी मतलब ज्यादा रेडिएशन पड़ रही है पर सेकंड, ठीक है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, तो भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे पर सेकंड, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंचेंगे, ठीक है ना, तो आपका वो सर्किट में क्या होगा, करंट बढ़ेगा यार, ठीक है ना, आपका करंट क्या होगा, बढ़ेगा। अब मुझे बताओ यार, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या वी नॉट पे कोई असर आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा? देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन ये है, जब भी आपसे पूछा जाए ना तो यार उसकी इक्वेशन लिख डालो और फिर देखो उस इक्वेशन में क्या क्या वेरिएबल्स है, किस पे डिपेंड कर रहा है। ये हमने अभी निकाला ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये फॉर्मूला था भाई, यहां से आया है के ई मैक्स था आपका ई वी नॉट, ठीक है ना, यहां से आपने वी नॉट निकाला के ई मैक्स बाई ई। के ई मैक्स को आपने कहां से निकाला, आइंस्टाइन की इक्वेशन से, यहां पे आपने के ई मैक्स की वैल्यू रखी, ठीक है ना, और ये अब हमारी इक्वेशन है। अब मुझे बताना स्टॉपिंग पोटेंशियल का, लाइक इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा? इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा क्या, बताओ आप। तो इससे होगा क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क? बच्चे आप देखोगे यार, क्या इंटेंसिटी से लैम्डा में चेंज आएगा? नहीं। इंटेंसिटी से वर्क फंक्शन पे चेंज आएगा जो मेटल सरफेस का है? नहीं। सो अभी हमने देखा ना बच्चे, वी नॉट किस पे डिपेंड करता है, एक तो फाई पे और लैम्डा पे। ये दोनों ही चीज आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। लैम्डा थोड़ा ना चेंज होता है, ये तो इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ होता है, इंटेंसिटी से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप देखोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी और डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी, ठीक है ना, वी नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम अगर आप इंटेंसिटी चेंज करोगे। हाँ, वी नॉट बच्चे लैम्डा और फाई पे डिपेंड होगा, अगेन आई एम सेइंग दैट, ठीक है ना, अगेन आई एम सेइंग दैट, ध्यान रखना है इसको। अब इसका फिर से अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, ठीक है ना, यहां पे वो आपका एनोड पोटेंशियल, यहां पे आपका है इस एक्सिस पे फोटो करंट है, फोटो करंट है, आई मतलब फोटो करंट मान लो, ठीक है। अब आप देखोगे यार, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ता है। अभी देखा हमने, फोटो करंट बढ़ता है इंटेंसिटी बढ़ाने से। तो मान लो यार मैं अलग अलग इंटेंसिटी की रेडिएशन डाल रहा हूं, ठीक है ना, I1 है इंटेंसिटी, ठीक है ना, फिर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, मान लो I2 कर दी, फिर मैंने I3 कर दी, मान लो ये ऐसे है, सबसे बड़ा है I3 आपका, ठीक है ना, आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी। तो हम देख रहे हैं फोटो करंट पे क्या होगा बच्चे, इफेक्ट बढ़ेगा यार, ठीक है ना। मान लो जब I1 इंटेंसिटी थी तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, याद करो भाई, सैचुरेशन करंट आता है, ठीक है ना, अगर पोटेंशियल बढ़ाते हो, और ये आपका हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। अब आप देखोगे यार, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, अब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो बच्चे ये जो करंट है आपका सैचुरेशन करंट वो भी बढ़ेगा ना, अभी हमने वही डिस्कस किया है। तो अगर आपने I2 पे आपने अपनी इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी I2 कर दी तो आपका ग्राफ कैसे जाएगा बच्चे, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो आपका जो सैचुरेशन करंट है वो बढ़ जाएगा। अगेन आई एम सेइंग फोटो करंट इंक्रीजेस व्हेन यू इंक्रीज योर इंटेंसिटी, क्योंकि पर सेकंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट हो रहे हैं यार, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके एनोड तक पहुंच रहे हैं, करंट बढ़ेगा। ये आई है करंट, दिस इज नॉट इंटेंसिटी, दिस इज फोटो करंट आई, ये एनोड पोटेंशियल, ठीक है। और आप एक चीज देख रहे हैं, ये वाला ग्राफ यहीं पे ही कट कर रहा है, I2 इंटेंसिटी पे आप देख रहे हो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अभी हमने देखा ना, इंटेंसिटी से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आता है, तो ये V0 तक ही यहीं से स्टार्ट होगा। और आप अपनी इंटेंसिटी और बढ़ा दो, I3 कर दिया आपने, ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आना, वो यहीं रहेगा, ग्राफ थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यार।
ग्राफ आपका थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहना है तीनों इंटेंसिटी के लिए, क्योंकि सेम वेवलेंथ की रेडिएशन है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। पहले I1 था तो ये रहा यार, ऐसे सैचुरेशन करंट ये होगा, फिर आपने इंटेंसिटी और बढ़ाई, सैचुरेशन करंट बढ़ गया, करंट बढ़ेगा, ठीक है ना, वो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया है, इंटेंसिटी और बढ़ाई, ग्राफ और ऊपर शिफ्ट हो गया। बट तीनों केस में सेम वेवलेंथ की रेडिएशन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहना है, क्योंकि सेम मेटल सरफेस है, सेम लैम्डा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात थी बच्चे आपकी फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रिक की, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं बच्चे डी ब्रॉगली वेवलेंथ की तरफ, ठीक है ना। बच्चे इसमें डी ब्रॉगली ने क्या बोला, डी ब्रॉगली ने क्या बोला बच्चे, कि नेचर में ना सिमेट्री है यार, नेचर है सिमेट्री। जैसे अभी हमने देखा ना यार, लाइट एक वेव थी, हमने देखा लाइट वॉज अ वेव बट इट ऑल्सो एक्टेड लाइक अ पार्टिकल। मतलब कोई भी वेव है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, अभी हमने ये देखा, ठीक है ना। अब बच्चे डी ब्रॉगली ने बोला जो पार्टिकल है वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, ठीक है ना। डी ब्रॉगली ने बोला एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, ठीक है ना, हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। भाई ये इसका क्या मतलब है यार, देखो मान लो आप कार चला रहे हो, ठीक है ना, v वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो डी ब्रॉगली ने बोला भाई इसको तो यार हम सारे वो पार्टिकल वाले कंसेप्ट लगाएंगे ना, कि इसमें मोमेंटम है mv, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना, सारे वो जो 11th वाला है मोशन इन 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन, वो सारे फंडे। बट बच्चे डी ब्रॉगली ने बोला एक्चुअल में ये पार्टिकल नेचर दिखाएगा, ठीक है, बट इट विल ऑल्सो शो वेव नेचर। लाइक आप मूविंग कोई भी पार्टिकल है, आप भाग रहे हो, कार चल रही है, सारे जो मैटर है बच्चे अगर वो मूवमेंट में है तो वो वेव नेचर दिखाता है, ठीक है ना। इट कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ वेव। भाई अगर वेव पार्टिकल की तरह एक्ट कर सकती है तो पार्टिकल भी वेव की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना, पार्टिकल भी वेव की तरह एक्ट करेगा। अब वेव है मतलब बच्चे, वेव मतलब क्या होगा यार, उसका वेवलेंथ होगा, हाँ है ना, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सारे वो दिखाएगा वो प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ने बोला, ये डी ब्रॉगली ने बोला बच्चे कि जो मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसका वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा ये लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। लैम्बडा क्या है बच्चे, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वो वेव की तरह एक्ट करेगा, तो उस वेव की वेवलेंथ, एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी क्या है बच्चे, पी है लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम। पी की वैल्यू कितनी होती है 11th क्लास में, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। उन्होंने ये बोला यार कि कोई भी मोशन में पार्टिकल इट विल बिहेव लाइक अ वेव। अब वेव है तो उसकी वेवलेंथ होगी, कितनी होगी भाई, इतनी होगी। और ये फोटॉन्स के भी लगा सकते हैं, हमने फोटॉन्स को माना था ना, याद करो, रेडिएशन में फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स पार्टिकल्स होते हैं, तो फोटॉन्स की भी वेवलेंथ होती है बच्चे, कितना होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटॉन्स, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना बच्चे, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। कोई भी पार्टिकल ये दिखाता है भाई ये नेचर, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, प्रोटॉन मोशन में है, आप हो, गाड़ी है, कोई भी यूनिवर्स में कोई चीज है, इफ इट इज इन मोशन ना, इट विल हैव अ वेवलेंथ, इट विल बिहेव लाइक अ वेव, और उसकी वेवलेंथ इतनी होगी, ठीक है ना, उसकी वेवलेंथ इतनी होगी, फाइन। अब जैसे बात करें यार, ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखते हैं वेवलेंथ कितनी है बच्चे। लैम्बडा एच बाई पी होता है, ओके। अब मुझे बताना, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। आपको पता है लीनियर मोमेंटम होता है एम वी, फाइन। तो आप यहां से v की वैल्यू p बाय एम सब्स्टिट्यूट करोगे,
इस इक्वेशन में, और ये वाली आप वैल्यू यहां पे डालना काइनेटिक एनर्जी में, तो कितना आएगा हाफ एम, वी की जगह कितना डालोगे, पी बाई एम का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कटेगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m/ke, ओके, 2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, और रूट लोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, आपकी ये इक्वेशन बनेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, 11th में भी था, मोमेंटम वर्सेस लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी की ये इक्वेशन बनती है। तो अब यार ये वाला मोमेंटम आप इस इक्वेशन में डाल सकते हो, तो लैम्बडा ऑफ पार्टिकल को आप काइनेटिक एनर्जी में किस फॉर्म में लिख सकते हो, h/p की जगह आप ये रखें, ओके ना। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक ये भी फॉर्मूला है, फाइन, ठीक है। ये काम कैसे आएगा यार, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं, क्वेश्चन भी है, पास्ट ईयर आ भी चुका है, यहां लिख लेते हैं, लैम्बडा कितना है अभी हमारा, h/2m/ke, के के। अब मान लो यार एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना, उससे आपको और समझ में आएगा कि कैसे लैम्बडा का यूज करना है, हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है ना। आपको बोला गया है एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, एन इलेक्ट्रॉन एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, एंड अ प्रोटॉन, ठीक है, दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ये बोल दिया, दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, फाइन। फिर आपको ये करना है कि अरेंज द वेवलेंथ्स ऑफ दीज पार्टिकल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन है, इनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो इनकी जो वेवलेंथ्स होंगी, इलेक्ट्रॉन की, अल्फा की और प्रोटॉन की, ठीक है ना, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे कम किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, ठीक है ना। अब आप कैसे करेंगे इसको, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर वगैरह वगैरह कुछ नहीं यूज करना है आपको, देखो वेवलेंथ का और किसके बीच में निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालना है ना, ये रहा हमारे पास, ठीक है ना भाई। लैम्बडा कितना होता है आपका, h/√2m/ke, ठीक है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट यार, पास्ट ईयर आ भी चुका है। अब देखो किसी भी पार्टिकल के साथ अगर आप किसी एसोसिएटेड वेवलेंथ निकालनी है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। काइनेटिक एनर्जी देखो अब तीनों पार्टिकल्स के लिए सेम है, ठीक है। तो लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे आप, h/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी के मान ले, ठीक है। लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे लिखोगे, मास ऑफ अल्फा इंटू के, काइनेटिक एनर्जी सेम है। लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन कैसे लिखोगे यार, h/2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू के, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो बच्चे इन फॉर्मूले में h2k सब में आ रहा है, वो तो कांस्टेंट है, तो लैम्बडा डिपेंड किस पे करेगा, बेसिकली मास पर। लैम्बडा डिपेंड किस पे करेगा, बेसिकली मास पे, पार्टिकल के मास पे, और मास डिनोमिनेटर में है। तो जिसका सबसे ज्यादा मास होगा उसका सबसे कम वेवलेंथ होगा, और जिस पार्टिकल का सबसे कम मास होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। एंड यू वेरी वेल नो यार, अल्फा पार्टिकल तो क्या होता है, ये होता है ना हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट मासलेस होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का मानते हैं 1 AMU, ठीक है ना। और अल्फा में आप देख ही रहे हो यार, एक प्रोटॉन से तो ज्यादा ही प्रोटॉन्स है इसमें, दिख ही रहा है, इसका मास इससे ज्यादा है, 4 AMU होगा इसका अल्फा का। तो बच्चे सबसे कम मास हुआ आपका इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की होगी। उसके बाद आपका प्रोटॉन का मास है, ठीक है ना, फिर वो बीच में आएगा, सबसे ज्यादा मास आपका अल्फा का है, और इसलिए उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होगी, ठीक है ना। सो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। लैम्बडा इज ग्रेटर देन लैम्बडा पी ग्रेटर देन लैम्बडा अल्फा। तो यार ये वाला जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, एक ये फॉर्मूला बच्चे, और एक कौन सा आपका लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, ये आपके कोई भी यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लो आपको ऐसे दिया जाता है यार, ध्यान से सुनना, एन इलेक्ट्रॉन एन अल्फा पार्टिकल एन अ प्रोटॉन हैव सेम मोमेंटम, मान लो क्वेश्चन में ये गिवन होता। अब आपसे बोला जाता कि लैम्बडा तीनों की जो वेवलेंथ है उनको अरेंज करो, उनमें रिलेशन निकालो, तो आप क्या करोगे आप बच्चे, अब लैम्बडा है h/p,
मान लो इलेक्ट्रॉन का अब लैम्बडा कितना होगा, h बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ कितना होगा, h बाय p, p ही रहेगा क्योंकि अब सेम मोमेंटम है। प्रोटॉन का आप क्या लिखोगे, वेवलेंथ h बाय p ही रहेगा। आप देखोगे तीनों इस केस में क्या होगी, इस केस में क्या होंगी, तीनों इक्वल आ रही है, तो आप बोलेंगे लैम्बडा ई इज इक्वल टू लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा प्रोटॉन, ठीक है ना, तीनों इक्वल आएंगे यार। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यार, ठीक है ना, कि क्या सेम काइनेटिक एनर्जी है, सेम मोमेंटम है, या क्या हमें कंडीशन गिवन है, तो प्लीज उसके हिसाब से आपको डील करना है, ठीक है ना। वेवलेंथ को ध्यान रखना बच्चे। अब इसी को हम ऐसे देख सकते हैं, अभी हमने देखा वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू इट्स वेवलेंथ, लाइक वेवलेंथ और वेवलेंथ का क्या, वेवलेंथ वर्सेस मोमेंटम का क्या होगा रिलेशन, ये वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन है। अब हम देखेंगे बच्चे वेवलेंथ वर्सेस पोटेंशियल, ठीक है ना, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। देखो क्या है बच्चे, इसमें होगा क्या, देखो मान लो आपको एक चार्ज रखा हुआ है, मैंने अभी पहले भी बताया था, उसको आप एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस रखो, यू पुट अ चार्ज अक्रॉस सम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, तो बच्चे होगा क्या, इस पे वर्क होगा कितना, QV, वर्क डन ऑन अ लाइक है ना चार्ज, इफ इट इज एक्सलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, तो उस पर इतना वर्क होगा, और ये सारा वर्क किस में जाएगा यार, ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चला जाएगा, है ना, दिस ऑल वर्क विल गो इन टू द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फाइन, अब हमें पता है यार लैम्बडा कितना होता है, h बाय 2m ke होता है, लैम्बडा कितना होता है, h बाय 2m ke, ठीक है ना। और आप मुझे बताना ये वर्क किस में चला गया बच्चे, जो काइनेटिक एनर्जी गेन की है, काइनेटिक एनर्जी गेन की है इस चार्ज ने, तो हम यहां पे बोल सकते हैं बच्चे काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, 2m qv, वी कैन पुट h अपॉन 2m रूट 2m qv, ke की जगह हम qv रख सकते हैं ना, ke की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चे, qe, ठीक है ना। अगर यही अब इलेक्ट्रॉन के लिए करें बच्चे, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला भी बच्चे याद रखना है, लैम्बडा वर्सेस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि दे लाइक टू चार्जेस दे आर केप्ट थ्रू अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ्स, उनके मास का भी रेशियो दे देगा, ठीक है ना, तो इस हिसाब से यार प्लीज ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अगर बच्चे इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है ना, फॉर इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मूला क्या बन सकता है, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कितनी होगी, अगर आप उसको v पोटेंशियल से एक्सलेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है बच्चे इलेक्ट्रॉन का मास पता है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ओके, kg। चार्ज भी आपको पता है Q, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स, ठीक है ना, यू नो दिस। अब आप ये वैल्यूज डालेंगे, देखो H तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, Q ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, तो यही फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चे क्या आएगा, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे ना ये सारी, ठीक है ना, तो बच्चे ये फॉर्मूला ये बन जाता है, आपको याद रखना है सीधा, ठीक है ना। आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H की वैल्यू, और उसको √2 से डिवाइड करोगे, ओवरऑल आपको ये आंसर मिलेगा। सो दिस फॉर्मूला इज फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली, अंडर रूट 150 बाई V, ठीक है ना भाई। एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, है ना, उसको आप एक V पोटेंशियल से एक्सलेट कर रहे हो, तो भाई वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, है ना, उस पर वर्क होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। काइनेटिक एनर्जी गेन किया मतलब मोशन में है, मोशन में है मतलब उसमें क्या है, वेवलेंथ है उसके पास, ठीक है ना, मतलब उसके पास क्या है, वेवलेंथ है, वो कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, √150 बाई V, ठीक है ना, √150 बाई V, प्लीज ध्यान रखना है इसका है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, तो बच्चे यहां पे ये चैप्टर खत्म होता है यार। डेविंसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट तो आपके सिलेबस में है ही नहीं एज ऑफ नाउ सीबीएसई में, ठीक है, तो यहां पे हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, तो बहुत जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।